और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। बड़ी और अहम जानकारी, दुखद खबर, जहां मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां दुखद खबर सामने आई है। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है और आपको बताते चले कि 62 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ। दुखद खबर, जहां बताते चले उन्होंने 62 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब हर तरफ शोक की खड़ी देखने को मिल रही है, शोक की लहर देखने को मिल रही है। और आपको बताते चले कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। 62 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली है। धार के कारम डैम में आई दरार के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ है, जिसके बाद धार और खरगोन जिले के करीब 18 गांव खतरे की जद में हैं। ऐसे में सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम शिवराज भी नजर बनाए हुए हैं और आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन ने डैम के आसपास के करीब 18 गाँव खाली करा दिए हैं। कुल मिलाकर बांध में रिसाव के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। धार में कारम नदी पर करोड़ों की लागत से बन रहे डैम से लगातार हो रहे रिसाव की वजह से संकट गहराता जा रहा है। धार और खरगोन जिले के 18 गांवों के हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। डैम से हो रहे रिसाव को रोकने के साथ ही उसके पानी को बहाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहाँ तक कि सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों के साथ ही पीएचआई विभाग के अधिकारी भी डैम के रिसाव के मरम्मत में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने अधिकारियों को खतरे की जद में आ रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर सीएस से लेके एसीएस, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वहाँ संपर्क और संवाद में है। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए धार जिले के 12 और खरगोन जिले के 6 गांव हमने खाली कराए हैं। वहीं सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांव के 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। साथ ही डैम की तरफ जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। वहाँ चट्टाने आ रही हैं, जो साइड चैनल हम लगा रहे हैं, उसमें वो निकल रहा है। वो पूरी टीम लगी हुई है वहाँ। सर, आने वाले समय में कितना और समय लग जाएगा जो हमने वैकल्पिक रास्ता? चट्टानों पे निर्भर कर रहा है, बट जल्दी हो जाएगा। सर, जिस तरीके से रिसाव बढ़ रहा है, कुछ क्रैक्स भी दिख रहे हैं, अगर खतरे की बात की जाए तो सर क्या स्थिति है? नहीं, ये अभी जो हम लोग प्रेशर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये चैनल बनता है उससे जल्दी रिलीज होने की संभावना है। सर, पुलिस अधिकारियों के साथ आप सर मौजूद हैं सड़कों पर? सर, आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है? सड़कों पर नहीं, ये गाँव की जो बस्तियाँ हैं इनको हम लोग भी चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक भी जन हानि नहीं होनी चाहिए। सीएम सर से आपकी बात हुई, उन्होंने पूरे कार्यों की समझ पूरे सतत मॉनिटरिंग जारी है और पूरा उनका निर्देशन मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो रहा है। वही मामला सामने आने के बाद कांग्रेस भी शासन और प्रशासन पर हमलावर है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए। 1 साल में ही बांध से पानी रिसने लगा। डैम को जिस ठेकेदार ने बनाया है, जिन अधिकारियों की देखरेख में बनाया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि बांध के निर्माण में लापरवाही की वजह से इस तरह का संकट खड़ा हो गया है। बांध निर्माण के दौरान हुई खामियों पर नजर डाले तो जल्दी काम पूरा करने के चक्कर में मिट्टी नहीं बैठाई गई। कॉम्पैक्ट कम होने की वजह से लीकेज शुरू हो गया।
कभी डैम की क्वालिटी की मॉनिटरिंग नहीं की गई। निर्माण के दौरान बांध की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। बांध के निर्माण में ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा पत्थरों के निर्माण से भी मिट्टी की पकड़ कमजोर हुई। बांध के ऊपरी हिस्से पर भुरभुरे मोरंग का इस्तेमाल किया गया। कच्ची और मोरंग वाली मिट्टी बिना असेसमेंट के भर दी गई। बहरहाल बांध की मरम्मत का काम काफी तेजी से चल रहा है। पूरे मामले पर सरकार की भी नजर है, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि बांध निर्माण के दौरान जिम्मेदारों ने मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्यों जल्दीबाजी के चक्कर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि हजारों लोगों को विस्थापित करना पड़ा? टीम न्यूज़ स्टेट।